जो पुराने नेता थे, पुराने कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ पर नींव खड़ी करने में एक अहम योगदान है, चाहे वो भोजपाल चौधरी हो, चाहे वो जोशी जी हो, ये क्यों रूठ रहे हैं? था, गढ़ है और गढ़ रहेगा और भारतीय जनता लेकिन पार्टी। इस्तीफे आ रहे हैं लगातार, कांग्रेस तो कॉन्फिडेंस में इसको लेकर। इस बार जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं एक होती दिखाई दे रही है, कुछ असर पड़ेगा चुनाव पे? कांग्रेस की एकता आपने कमलनाथ जी के मंच पे देख ली, कौन खड़ा हो रहा है, कौन नहीं हो रहा, और उनका प्रत्याशी कहां पहुंचा दिया गया। और इसलिए क्षेत्र के दिग्गज नेता और भाजपा के प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका एनवी टीवी में। जिस तरह से आज शिवराज सिंह जी चौहान ने यहाँ पर सभा करी, अचानक क्यों करनी पड़ी और कितनी आवश्यकता थी, क्या कहेंगे, इसके बाद माहौल क्या बनेगा? हमारा कोई भी कार्यक्रम अचानक नहीं होता है जी। बहुत व्यवस्थित, पहले ही से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हमारे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन सभाएं लेते हैं। और उसी दरमियान ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आज भाई दूज का त्योहार, पिपरिया की नगरी 2 बार कैंसिल हुआ, लेकिन वो उसके अपने कारण रहे। हमारा संकल्प पत्र उस दिन जारी हो रहा था, तो उसके कारण वो उसको बढ़ाया गया और निश्चित तौर पे हमारे कार्यक्रम लगातार चलते रहते। और मैं आज की सभा को देखकर, और आप भी बता सकते, जो जनता का, युवाओं का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, किसानों का जिस प्रकार का उत्साह आज दिखाई दे रहा है, 100% दावे के साथ हम प्रचंड बहुमत से इस पिपरिया सीट को और संपूर्ण मध्य प्रदेश को जीतने वाले हैं। भारत माता की। जो पुराने नेता थे, पुराने कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ पर नींव खड़ी करने में एक अहम योगदान है, चाहे वो भोजपाल चौधरी हो, चाहे वो जोशी जी हो, ये क्यों रूठ रहे हैं? निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ व्यक्तिगत हित कहीं ना कहीं किसी के जुड़े रहते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि पार्टी की विचारधारा और लौट के परिवार में आएंगे, ये भी मुझे विश्वास है। लेकिन अभी जो तत्कालीन उन्होंने किया है, इसके लिए मुझे भी खेद है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आज जिस प्रकार का जनता हमारे साथ खड़ी है, मैं गांव-गांव 41 गांव की बैठक तो मैं स्वयं ले चुका हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अब हम इस बार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। सीएम साहब ने उनको मनाने का प्रयास नहीं किया? तो वो इस स्तर के प्रकरण भी नहीं था। अब जब प्रकरण जिस स्तर के हमारे, आपने किया मनाने का? हमारी बात लंबे समय से कई प्रकार कार्यकर्ताओं से हुई है और बहुत सारे कार्यकर्ता कुछ बताया क्यों रूठ रहे हैं वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और जिनके खिलाफ यदि पार्टी विरोधी गतिविधि में संलग्न पाए जाते हैं तो कार्रवाई हमारी पार्टी के नियम अनुसार होती है और होगी भी। लेकिन प्रचार में भी तो कहीं ना कहीं उपस्थित नहीं हो रहे थे ना? अभी पूरा प्रचार हमने देखा। प्रचार में हमारे सभी नेतागण नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी उपस्थित थे और गांव-गांव मैं स्वयं गया, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी गए और हमारा आम बूथ का कार्यकर्ता 100% न केवल आश्वस्त, पूरी ताकत के साथ हमारा झंडा मजबूत किए हुए है। हमारी लाडली बहना, हमारे किसान, हमारे मजदूर साथी, हमारे बुजुर्गगण, हमारे छात्र सभी हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये भाजपा का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि आप जैसे नेता हैं पार्टी में, और यहाँ पर जो भी नेता थे, वरिष्ठ नेता, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि चुनाव के पहले सब लोग रूठ रहे हैं और बारी बारी से उनके इस्तीफे आ रहे हैं। तो इसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव में? कोई असर नहीं। आप सब जानते हैं कि ये व्यक्तिगत मतभेद उनके अलग हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता हमारी विचारधारा से जुड़ा है और विचारधारा से हटके हमारा मूल। और इसलिए जब आपने ही कहा है कि गढ़ है, गढ़ था, गढ़ है और गढ़ रहेगा और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस्तीफे आ रहे हैं लगातार, कांग्रेस तो कॉन्फिडेंस में इसको लेकर। कांग्रेस के उंगलियां छोटी पड़ गई, नाखून इतने बढ़ गए और कुछ जुगनुओं के काफिले सूरज के पीछे पड़ गए, इससे काम चलने वाला नहीं है। उसकी जो रूठ रहे हैं वरिष्ठ कार्यकर्ता, चाहे पूर्व जिलाध्यक्ष जायसवाल जी हों, एक अपना उनका कह सकते हैं कि एक उनका एक मजबूती है, अपना एक उनका कैसे प्रतिष्ठा है, वो रूठ रहे हैं। आप देख, जोशी जी हैं वो रूठ रहे हैं, भोजपाल चौधरी आपके ही समाज के हैं वो रूठ रहे हैं। इससे पहले तो ये दृश्य दिखाई नहीं दिए, फिर इनके रूठने से इन्हें आप क्या कहेंगे, जुगनू या बहुत बड़े स्टार? एक बात देखना, युद्ध शुरू हो गया है जी। अब युद्ध में सगुन अपसगुन हम नहीं देखते। बिगुल बज चुका है, शंखनाद हो रहा है, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं
जो युद्ध से भागेगा, मैं नहीं कह रहा, भगवान कृष्ण कह के गए, जो युद्ध से डर कर भागेगा वो कायर कहलाएगा। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी सेना, हमने भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता की दम पर इस संघर्ष को आगे बढ़ाया और उसी कार्यकर्ता की दम पर हम इस संघर्ष को फिर से जीतेंगे। इस बार जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं एक होती दिखाई दे रही है, कुछ असर पड़ेगा चुनाव पे? कांग्रेस की एकता आपने कमलनाथ जी के मंच पे देख ली, कौन खड़ा हो रहा है, कौन नहीं हो रहा, और उनका प्रत्याशी कहां पहुंचा दिया गया। और इसलिए हमसे कुछ कहने के, आप ज्यादा समझदार हैं, आप ज्यादा अच्छे से देख पा रहे हैं, और हमने ये संघर्ष विरोधियों के कारण नहीं, हमने तो अपनी विचारधारा के कारण हाथ में लिया है। हम उनके दम पर नहीं, हमारे विचार पर, हमारे मोदी जी, हमारे शिवराज जी और हमारे ठाकुर भैया के दम पर हम इस क्षेत्र को जिता के देंगे। अच्छा, आज यहाँ पर शिवराज जी आए तो क्या कुछ उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ बातें कहीं, क्या कुछ अहम है, थोड़ा सा रखें। आज जिस प्रकार से बहुत पहले तो 2604 करोड़ के प्रोजेक्ट पहले दूधी नदी का दिया उन्होंने, उसके लिए धन्यवाद। झिरपा रोड देने का काम किया, उसको धन्यवाद। डोकरी खेड़ा जो बहुप्रतीक्षित यहाँ की मांग थी, मैं किसानों से जुड़ा हुआ हूँ, उसको करने का काम। और चूंकि ये चुनाव का समय, इसमें एक जो जिस प्रकार की बातें की जा सकती हैं उस मर्यादा में हुई है, और आगे वो सब काम। और सबसे बड़ी चीज जो हमारा संकल्प पत्र इस किसान समाज को दिया है, 2700 रुपए कुंटल गेहूं और 3100 रुपए कुंटल मोटी धान ली जाएगी। पिछले साल नहीं कर पाए, लेकिन इस बार क्यों, क्या आवश्यकता पड़ी घोषणा? निश्चित तौर पे हमने पहले भी किए। इसके पहले जब आप देखेंगे तो एक बार 200 रुपया गेहूं पर पूरे देश में यदि पर कहीं पर बोनस मिला है तो हमारे मध्य प्रदेश में गेहूं और धान पर बोनस हम दे चुके हैं। और इस बार भी हमने जिस प्रकार का, क्योंकि ये संकल्प होता है, हमारी विचारधारा कोरोना के बाद सबसे मजबूती के साथ किसान समाज को खड़ा करने का काम किया है। उसका एक छोटा सा उदाहरण, आप भी यहीं के स्थानीय हैं और आप जानते हैं, पहले हमारे यहाँ कोली के जो रेट थे वो 4-5 हजार रुपए, 3-4 हजार रुपए हुआ करते थे, आज से 10 साल पहले कहीं देख लो। और आज कोली के कोई भी गांव में चले जाओ, 40 हजार से कम कोई गांव बैठ नहीं पा रहा। 60 हजार ये जनता चिल्ला रही, मैं 40 कह रहा हूँ। तो इसमें सरकार का क्या योगदान है? सरकार, किसान ने मेहनत करी, किसान ने लागत लगाई, उसको फायदा हुआ। अरे इसमें योगदान है कि सरकार का, कि उसकी लागत को कम करना, उसके उत्पादन को बढ़ाना और उसके मूल्य की गारंटी देना। और कहीं उस पर संकट आ जाए तो सुरक्षा कवच की भांति सरकार को खड़ा रहना चाहिए। बिजली यानी इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम सरकार ने किया है। बिजली देने का काम, एक फसल हमारी इस क्षेत्र में, पिपरिया में गेहूं की नहीं हो पाती थी जहां से हमारा जन्म हुआ है, आज हम 3-3 फसल, और हमारे मूंग तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हम पैदा करके दे रहे हैं। तो ऐसे तीसरी फसल, इस प्रकार से किसान लाभ की ओर जा रहा है और धीरे धीरे खेती हमारी उस ओर जा रही है। इसके लिए मैं मोदी जी और पिछली बार के चुनाव में कमलनाथ ने ये अपना मेन जो चुनाव लड़ा था वो था किसान कर्ज माफी, और कहीं ना कहीं इसके कारण जो किसान है मध्य प्रदेश के, वो उनके फेवर में गए और उनकी सरकार बनी। बाद में हालात बने, वो सब कुछ सामने है। क्या इस बार भी उन्होंने कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा? देखिए, भेड़िया कभी शाकाहारी नहीं हो सकता। यदि बिल्ली को ही दूध की रखवाली दे दो तो मलाई बच पाएगी क्या? खोटी चबन्नी एक आध बार चलती, चल गई, हमने तो चलवाई नहीं थी, लेकिन एक आध बार चली है। ये कमलनाथ जी का झूठ, एक बार जितना चलना थी चल चुका, अब तो उनके पास मुद्दे ही नहीं बचे यार। 500 रुपये गैस की टंकी कह रहे हैं, हम 4-450। कांग्रेस कह रही है कि सारी घोषणाएं हमारी थी, हमारी कॉपी पेस्ट करके उनने अब सरकार दी तो उन्होंने योजना चला दी, जबकि पूरा का पूरा मैनेजमेंट तो हमारा था, हमारी ये प्लानिंग थी कि ऐसे ऐसा देना है, जिसका फायदा भाजपा ले रही है। ये कांग्रेस की प्लानिंग नहीं, ये तो हमारे मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी का दिमाग और उनकी जनसेवा का जो गुण है, और वो तो जनता के ही है। आपने देखा किस प्रकार से जनता से उनका डायरेक्ट अटैचमेंट है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, हमने किसी की नकल ना तो की है ना करेंगे, दुनिया हमारी नकल कर रही। आज मोदी जी के पीछे 17 राष्ट्र पीछे घूम रहे हैं, विदेशी राष्ट्रपति उनके पैर पड़ रहे हैं, तो आज पूरी दुनिया हमारे पीछे घूम रही, हम किसी के पीछे नहीं जा रहे। जिला बनाने के बारे में कोई चर्चा हुई यहाँ पर? अभी इस प्रकार की जो भी बात आएगी हम उसको आगामी समय में गंभीरता से लेंगे।
अभी तक। लेकिन क्या आपको क्या मतलब किसी भी भाजपा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है ना, तो आज बात सामने आई ना, इससे पहले भी सामने आई, क्या वजह है? मतलब क्या भाजपा जिला बनाने के समर्थन में नहीं है? देखो, मध्य प्रदेश में जितने अधिकतम जिला बढ़ाने के काम किए हैं हमारी पार्टी ने ही किए हैं। आप देखो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जिस प्रकार के बंटवारे के बाद और जितनी संसाधन थे हमको कम मिले थे, लेकिन उनको भी यथावत अभी हमारे बहुत सारे नए जिले इस बार भी घोषित किए गए। जब जैसी जरूरत होती है वैसा उसका प्लान बना के हम हवाई फायर नहीं करते। एक और कर देते लपेट में, क्या दिक्कत है? हवाई फायर नहीं करते हम, झूठ मूठ की बातें नहीं करते। लेकिन पिपरिया, और वाकई में पिपरिया है उसके काबिल भी है, और पिपरिया उसने स्तर का भी शहर है, और हमारा तो अपना शहर है। भविष्य में ये मांग भी, लेकिन घोषणा नहीं कर पा रहे। घोषणा ही सही, कई आश्वासन होते हैं। कमलनाथ तो खुल के कह गए जिला बनेगा। अभी सरकार आने जो, घोषणा नहीं करके ही बताएंगे भैया, हम घोषणा भरोसा नहीं करते। एक और मुद्दा, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी थी छोटे भाई, आज हमारे कैमरामैन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, बहुत बहुत साधुवाद आपको। 5 मिनट और चाहूँगा, चूंकि बड़े नेता हैं, समय देना हमारा कर्तव्य है। और खैर, यहाँ पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी। एक जो पुलिया है, 1 वर्ष हो गया, कुछ एक्सीडेंट हुए, लेकिन एक पुलिया नहीं बन पाई। निश्चित तौर पे इस बार जब से नगर पालिका का काम शुरू हुआ, आप देख रहे हैं, चाहे रोड का चौड़ीकरण हो, बहुत काम चल रहा है। जहाँ तक पुलिया की बात है तो उसका भी पिछले बार सैंक्शन भी हुई है, और उस पर भी पूरा काम होगा। और जब बड़े काम होते हैं कभी कभी इस प्रकार की रह जाती है, हम मानते हैं उस बात को। लेकिन मैं दावा कर रहा हूँ कि जो कुछ किया भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आगे भी वही करेगी। गांव तक सड़क देने का आप कल्पना ही नहीं कर सकता कोई। अरे गांव के साइड में खेत लगे रहते थे गर्मी के दिनों, तो रोड पे नहीं चलता था, खेत में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसमें मुख्यमंत्री जी का क्या रोल? उसमें ये योगदान है कि इस बार 17 तारीख को जैसे वोट डलेगी, 3 दिसंबर में जो परिणाम आएंगे, अभी गांव-गांव सड़क दी है। अगले 5 साल में हम खेत सड़क देने का काम भारतीय जनता सड़क तो कांग्रेस के जमाने से दी जा रही है, अटल बिहारी वाजपेयी की योजना। नहीं, उसके जमाने में इतना सड़क का, कांग्रेस का मतलब होता है न सड़क का पता, न बिजली का पता, न उसके पानी का पता। कांग्रेस मतलब सब चीजों का लाभ। कांग्रेस का इतना ही पता है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को वो लापता कर देती, केवल उसके नेताओं को बढ़ावा देती है, जिसके कारण उनके नेताओं घर भर जाते। हमारी पार्टी तो जनता हो रही है, चुनाव तो जनता का चुनाव जनता लड़ती है। हमने सर्वे किया, हमने, एक मिनट यार, मैं चर्चा ही कर लूँ, नारे में आपके साथ लगा लूँ, चर्चा चल रहे हैं, थोड़ा सा निवेदन है आप सभी से। हमने जहां पर अभी सर्वे किया, पिपरिया में, बनखेड़ी में, जहां गए, 2 मुद्दे जमकर आम जनता ने सवाल किए उस पर, 2 विधायक और रेत। क्या है ये मुद्दे? और आखिर चाहे अभी हमने अखबार भी पढ़ा, उसमें ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस आएगा गुंडागर्दी बढ़ेगी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं अभी गुंडागर्दी चल रही है। तो आखिर ऐसे विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है ये? आपने देखा कांग्रेस के जमाने में, एक जमाना वो याद कर लो, मैं अपने बचपन को बताना चाहता हूं, क्योंकि अब तो आता ही पता नहीं कांग्रेस का। जब यहाँ पर पुराने विधायक उस जमाने में हुआ करते थे, और उनके जमाने में सिंधु राजा का जमाना याद कर लो, हर गांव की किस्त बंधी थी। कोई भी गांव के व्यक्ति का नाम आ जाए तो हर गांव से, जैसे ही पटेल शब्द उसके पीछे लगा रहे, हजारों रुपए की रिश्वत ली जाती थी। लेकिन उस रिश्वत पर लगाम लगाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं रेत की ट्राली पे कमीशन है आज। अरे इनके जमाने में तो घर के खोद के, ये हमारी रेता दद्दा, घर खोदने के उदाहरण और पैसे लिए गए। ऐसे परिवारों के नाम हमारे पास। रेत पे कमीशन लगा है 500 रुपए एक ट्राली पे, अब कांग्रेस कह रही। अब कांग्रेस का कह रही तो जनता उसका जवाब देगी ना। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, और इस बात में बहुत गंभीर चर्चा हुई है। हमारे आगे विधान भी है कि अब गांव में भी पंचायत को यह अधिकार रहेगा, जिसके लिए पूरा प्रस्ताव आ रहा है। और घोषणा पत्र में जिक्र है इस बात जिसके लिए पूरा प्रस्ताव आ रहा है कि आप गांव पर भी, चाहे वो खुद का घर बनाए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने, या गांव की कोई स्थानीय जरूरत है, तो गांव की मिट्टी पर और गांव की रेता पर गांव का अधिकार रहेगा। इस बात के लिए अभी किसका अधिकार है? क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी है उस बंद है, लेकिन रेत तो ट्रालियां निकल रही हैं। इस प्रकार का भाव है, उस पर कार्रवाई हो रही है। अभी तो वैसे भी
आचार संहिता लगी है और इस प्रकार के कृत्य ना तो पहले बर्दाश्त किए गए थे और ना आगे किए जाएंगे। लगातार चलती रहती है, लेकिन ट्रॉलियां डंपर हमने कई बार कवरेज किया है। आप इस प्रकार के कार्रवाई जो अभी प्रशासन, अभी चूंकि आचार संहिता लगी, प्रशासन उस पर कार्रवाई करे और जहां आप भी हमको सूचना दे हम भी कार्रवाई करवाएंगे और हम तो आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। हमने आम जनता की लड़ाई पहले भी लड़ी, आज भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी सीट से भाजपा? आखिरी बात। आज तक मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ जो इस बार होने वाला है। आज तक का सबसे बड़ा बहुमत यदि भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है तो इस 2023 में मिलने वाला है, जिसकी परिणाम देखिए। अच्छा, क्षेत्र के नेता आपसे भी बड़ी उम्मीद ला के बैठते हैं, क्योंकि आपका समाज सेवा में तो जीवन निकल गया। और ये बात मैं आज पूरे कॉन्फिडेंस पे कहूँगा कि क्षेत्र में यदि दुधी नदी की परियोजना का पानी किसानों के खेतों में पहुँचेगा, यदि पानी पहुँचेगा, योजनाएं चल रही हैं उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं दर्शन सिंह चौधरी जी ने बहुत काम किया है। हम बहुत पहले से देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। आप स्थानीय नेता हैं, तो जनता है वो आपको किसी बड़े पद पर देखना चाहती है। क्या सांसद का चुनाव लड़वाएगी क्या आपको? निश्चित तौर पे हमारी कैडर बेस पार्टी है और वो हमारी वही पार्टी है जो चाय वाले को प्रधानमंत्री बना देती। हमारी वो पार्टी कैबिनेट मंत्रियों को फिर से विधायक चुनाव लड़वा। हाँ, ये हमारी पार्टी है और यही हमारी पार्टी जो बूथ अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती। ये हमारी पार्टी है जो एक छोटे से किसान को एक बार नहीं 4-4 बार मुख्यमंत्री बना देती। फिर तो उनको सब आकलन है और मैंने पूरे 2100 गांव का एक गांव का भ्रमण यहाँ तो किया ही है। मध्य प्रदेश की अधिकतम पंचायतों में घुमा हूँ। 730 मंडल में मैंने इस बार प्रत्यक्ष तौर पर दौरा इन 2 सालों में कर डाला है। 3.5 लाख किलोमीटर चला हूँ। हमारे सब जानते हैं, हमारे प्रदेश के और राष्ट्र के पदाधिकारी जानते हैं इस भाव को और निश्चित तौर पे वो जहाँ भी जिम्मेदारी देंगे हम जनता की जो मंशा है उनको पूरा करने का काम करेंगे, उन पर खरा उतरने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का विचार जन जन में फैलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें समय दिया। चूंकि ये चुनावी दौर है तो यहाँ पर आप थे हमारे साथ भाजपा से प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब सहजता से और कॉन्फिडेंस से दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।